खरी शिक्षा के नाम पर ये झूठी शिक्षा दे रहा है, ये शैतान की आत्मा है। ये शैतान की आत्मा से भर गया है। ये शैतान का एजेंट है और अपने पिता शैतान की इच्छा पूरी करने में लगा हुआ है। और वो शैतान जो झूठा है, और जब भी वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, उसमें सत्य है ही नहीं। जब कभी वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। वो हत्यारा है। झूठी शिक्षा दे देकर विश्वासियों को उनके आध्यात्मिक जीवन में उनकी हत्या कर रहा है ये। हाँ मेरे दोस्तों, वो कैसे? दोस्तों, जिनमें पवित्र आत्मा का काम करता है, जिनमें पवित्र आत्मा काम करता है, जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं, उनकी शिक्षा, उनका स्वभाव जो होता है, आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। प्रेरित के कार्य उसका 5वां अध्याय और मैं आपके लिए 32वां वचन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानने वालों के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है, और जिन्हें पवित्र आत्मा दिया जाता है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। और परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय में हम देखते हैं, 5वां अध्याय में हम देखते हैं, और 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र होते हैं, नम्र। और लिखा है 3रे वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन होते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीन और नम्र लोगों के लिए मेरे दोस्तों वचन कहता है कि वे धन्य हैं, धन्य हैं। अब ये बताइए, ये जो प्रचारक है मूर्ख मंथन का, ये जो प्रचारक जिसका नाम डैनियल राज है, कहीं भी इसके अंदर नम्र और दीनता दिखाई देती है आप लोगों को? ये प्रचार के दौरान किस तरह बैठता है और किस तरह इसका बॉडी लैंग्वेज होता है, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। और ये खुद कहता भी है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें बहुत घमंड है। अरे जो है वो कह रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। जबकि वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, पवित्र आत्मा जिसको दिया जाता है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। और परमेश्वर की आज्ञा जो हमें बताती हैं, वचन कहता है कि दीन बनो, नम्र बनो। जो दीन और नम्र बनते हैं वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। दोस्तों, हर एक प्रचारक प्रेम और सच्चाई के साथ प्रचार करना होता है। हर प्रचारक का कर्तव्य है, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और मैं आपके लिए 2रा और 3रा वचन पढ़ के सुना रहा हूं। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और 3रा वचन कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, सिखाने वालों में जो लक्षण होनी चाहिए बताया गया है, अर्थात सारी दीनता। पहला है सारी दीनता, नम्रता सहित
और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और तीसरा वचन कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो चाहते हैं कि कलीसिया जो एकता में रहे, उस एकता के लिए यत्न करो, यत्न करो, क्योंकि एकता हमारी बिगड़ गई है। दोस्तों, इन अंतिम दिनों में कलीसिया को जो संदेश हमें देना है, जान लीजिए, जो संदेश हमको देना है इन अंतिम दिनों में, जो संदेश, जो शिक्षा हमें देना है, वो है एकता। क्योंकि दोस्तों, हमारी अनेकता को देखकर शैतान की सेना हम पर टूट पड़ी है। और इन अंतिम दिनों में चाहिए कि हमको एकता में आकर वो जो शैतान की सेना सुसमाचार को रोकने के लिए जो आक्रमण और जो काले कानून बना रहे हैं, उनको सबक सिखाए। यानी कैसे? वचन के द्वारा। हम एकता में आकर प्रार्थना करें कि सुसमाचार को रोकने वाले जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, परमेश्वर उनको मिटा दे, तोड़ डाले। ये सब कब होगा? हम सब एकता में आकर एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य से हम प्रार्थना करेंगे। दुनिया का कोई कानून सुसमाचार को नहीं रोक पाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि एकता में रहे कलीसिया एकता में रहे। और ये जो प्रचारक है, मूर्ख मंथन का ये जो प्रचारक है, जिसका नाम डैनियल है, ये तो कलीसिया को तोड़ रहा है। ये कलीसिया को तोड़ रहा है। कहता है जहां अन्य भाषा बोली जाती है, और अन्य भाषा को इसने जो नाम दिया है जिब्रिश, जबकि ये बाइबल में है नहीं। ये शब्द बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। देखिए दोस्तों, बोलता है कि अन्य भाषा जहां बोला जाता है और दशवांश की शिक्षा जहां सिखाई जाती है, उस कलीसिया में जाना छोड़ दो और मूर्ख मंथन बैठक के मेंबर बन जाओ। दोस्तों, जरा सोचिए, अनेक डिनोमिनेशन में पहले से ही कलीसिया बटी हैं, और ये फिर से एक नया सिद्धांत लेकर कलीसिया को तोड़ रहा है। क्या ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य है? जरा सोचिए मेरे दोस्तों। इसलिए वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री जो एक ही अध्याय होता है। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। यहूदा की पत्री उसका 19वें वचन में लिखा हुआ है। 19वें वचन में लिखा हुआ है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। फूट डालने वाले कौन हैं? जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, इसकी शिक्षा में जो ये सिखाता है केवल फूट डालता है, कलीसिया को तोड़ने में लगा हुआ है। और जो कलीसिया को तोड़ता है उसके विषय में वचन क्या कह रहा है? कि इनमें आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा इनमें नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पवित्र आत्मा परमेश्वर की चाहत जो है कि कलीसिया एकता में आए, कलीसिया एकता में आए। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया के निर्माण के लिए और कलीसिया के निर्माण में कलीसिया की एकता के लिए 5 तरह के काम वालों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एफएसी की पत्री उसका 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे एफएसी की पत्री उसका 4 अध्याय 11 वचन से मैंने पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, उसने कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ लोगों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ लोगों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया,
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। ये 5 तरह के लोग कलीसिया में काम करेंगे। कौन है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, कलीसिया के रखवाले और शिक्षक। ये 5 तरह के काम वाले जो परमेश्वर ने कलीसिया के निर्माण के लिए और कलीसिया की एकता के लिए नियुक्त किया है, ये करते रहेंगे। कब तक काम करते रहेंगे? कलीसिया जब तक एकता में ना आ जाए। उन्नति, सिद्धता और एकता। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया एकता में आए। और ये जो प्रचारक है, मूर्ख मंथन का ये जो प्रचारक है, कलीसिया में फूट डाल रहा है। अब ये बताइए, क्या ये पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है या शैतान की दुष्ट आत्मा से? ध्यान दीजिए मेरे, जबकि वचन कहता है ना, दुष्ट आत्मा से जो चलता है वो कलीसिया में फूट डालता है। तो दोस्तों जरा इसको समझिए, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो खरी शिक्षा के नाम पर झूठी शिक्षा फैला रहे हैं, ये शैतान का दास है। ये शैतान का दास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये YouTube का गुंडा है। वो कैसे? ये कहता है कि डैनियल राज को सुनना है तो मन बना लीजिए। डैनियल राज को सुनना है तो मन बना लीजिए। मतलब क्या है? मैं जो सिखा रहा हूं उसे ही आपको सीखना होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। सही तो सिखाएगा ही नहीं। ये जो कुछ कह रहा है गलत ही है। क्यों? क्योंकि जो सिखाता है वो सीखने का मन नहीं रखता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वो शैतान है, दुष्ट हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति हैं। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 50वां अध्याय। मैं आपके लिए 16 वचन पढ़ रहा हूं। ध्यान दीजिए, 16 और 17 भी पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। मैं जो भी कुछ कहता हूं वचन के अनुसार कहता हूं। किसी को कुछ भला बुरा कहना भी है तो वचन के अनुसार। 16 वचन में लिखा हुआ है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? और 17 वचन में लिखा है, तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। दोस्तों वचन कहता है कि जो कोई सिखाता है तो उसे सीखने का मन रखना चाहिए, और जो कोई सीखने का मन नहीं रखता है उसे कोई अधिकार नहीं है कि वचनों को सिखाए। उसे कोई अधिकार नहीं है। और जो सीखने का मन ना रखते हुए सिखाता है वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट हैं, शैतान है। दुष्ट यानी जिसके विषय में वचन कहता है वो दुष्ट है, वो अधर्मी है, वो नीच है, वो कुत्ता है। इसलिए वचन कहता है सुअर और कुत्तों के सामने मोतियां ना डाले, क्योंकि वो अपने पैरों से रौंदेंगे। और यहां वचन कहता है कि तू मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। दोस्तों
पहली कोरिन्थी की पत्री उसका 14 अध्याय दूसरे वचन को लेकर ये कहता है, वो तो एक सैकास्टिक है, व्यंग्यात्मक है, डांट लगा रहा है। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा कहां लिखा हुआ है दोस्तों? अरे सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। वो तो भेद की भाषा है, वो तो भेद की भाषा हुआ, भेद की भाषा है। आइए हम पढ़ेंगे कोरिन्थी के नाम लिखी गई पहली पत्री उसका 14 अध्याय दूसरे वचन में देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। इतने सीधे सरल भाषा में लिखा हुआ है, सरल सीधे भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, एक तो सरल भाषा में लिखा हुआ होता है, जो सीधे सीधे शब्दों में होता है ना। सीधे सीधे शब्दों में, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। सरल भाषा में कुछ वचनों को लिखा गया है। बाइबल सरल भाषा में लिखी गई है और उदाहरण की भाषा में लिखी गई है और दृष्टांत की भाषा में लिखी गई है, और बाइबल में अलंकार की भाषा भी लिखी गई है। अब यहां हम देखते हैं, यहां इन वचनों में कौन सी भाषा है? तो सीधा और सरल भाषा है। लिखा है ना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसमें कोई भेद है क्या? जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की भाषा है, वो आत्मा में होकर करता है। इतने सरल सरल शब्दों में जो वचन लिखा हुआ है, इसको इसने तोड़ मरोड़ कर कलीसिया को सिखाते हैं कि ये तो पौलुस की डांट है, ये प्रॉब्लमेटिक है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कहता है ना मूर्ख मंथन वाला, ये जो वचन है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बाइबल कमेंट्रियों में स्कोफिल्ड कमेंट्री बाइबल एक है, जिसमें स्कोफिल्ड कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक अध्याय है पूरा। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अन्य भाषा को लेकर या अन्य भाषा के वरदान को लेकर कलीसिया में, समाज में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो तब जाकर लोग परेशान थे, कोरिन्थी कलीसिया में परेशान थे लोग, और कहने लगे ये जो भाषा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए पौलुस कहते हैं अगर तुम अन्य भाषा में बातें करते हो तो उसका कोई अनुवाद करने वाला हो, अनुवाद करने वाला ना हो तो फिर भविष्यवाणी करो, है ना, भविष्यवाणी करो। ये पौलुस कोरिन्थियों को सिखाते हैं, क्योंकि कोरिन्थी कलीसिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि कलीसिया में वरदान को पाकर, अन्य भाषा के वरदान को पाकर सारे लोग कलीसिया में, बड़े बड़े सभाओं में, समाज में इस अन्य भाषा का उपयोग करने लगे हैं, और लोग परेशान थे। जिनको वरदान नहीं मिला वे लोग परेशान थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा का अगर उपयोग करते हो तो उसका अनुवाद करने वाला हो, अनुवाद करने वाला नहीं हो तो अच्छा है कि तुम भविष्यवाणी करो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं,
प्रेरित पौलुस दूसरे वचन में 14 अध्याय दूसरे वचन में कुरिन्थियों की पत्रियों में, पहली कुरिन्थी पत्री उसका 14 अध्याय दूसरे वचन में जो बात समझाना चाहते हैं, लोगों की डिमांड को लेकर वो बात समझाना चाहते हैं कि जो भेद की भाषा तुमको मिली है वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। उससे अच्छा है कि तुम कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो, क्योंकि पौलुस चाहते थे कि कलीसिया की उन्नति हो। व्यक्तिगत उन्नति होती रहेगी क्योंकि उसे भेद की भाषा का वरदान मिला है, और भेद की भाषा को लेकर वो जब भी बातें करेगा परमेश्वर से उसकी उन्नति होगी। लेकिन कलीसिया के क्या होगा, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया को समझाते हुए कहते हैं, भेद की भाषा का वरदान तो तुम्हें मिला है, और जब कभी तुम भाषा में बातें करते हो, अन्य भाषा से बातें करते हो, तो व्यक्तिगत उन्नति होगी। लेकिन कलीसिया का क्या? इसलिए कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और विशेषकर इस मूर्ख प्रचारक डैनियल राज से प्रश्न पूछता हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा में बातें करने से तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति होगी। अच्छा होता कि तुम भविष्यवाणी करे। अब मेरा सवाल यह है कि भविष्यवाणी किस भाषा में करे? भविष्यवाणी किस भाषा में करे? तो सरल जवाब है, दुनिया की भाषा में करना है। जो कलीसिया जिस भाषा को लेकर चलती हैं, जब तुम उस कलीसिया में जा रहे हो, उसी भाषा को लेकर तुमको प्रचार करना है। जिस कलीसिया में तुम जाते हो उसी भाषा को लेकर तुम्हें प्रचार करना है या भविष्यवाणी करना है। यानी कि पृथ्वी की भाषा में हमें भविष्यवाणी करना है, प्रचार करना है, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति के लिए पृथ्वी की भाषा का उपयोग किया जाए, है ना। कलीसिया की उन्नति के लिए जो भविष्यवाणी करना है वो पृथ्वी की भाषा में किया जाए, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। अब व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी बताया गया ना। अब ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी भाषा है? फिर क्या वो पृथ्वी की भाषा है? अगर वो पृथ्वी की भाषा है तो वो तो कलीसिया की उन्नति के लिए है। कलीसिया की उन्नति के लिए पृथ्वी की भाषा दी गई है, जिसके द्वारा हम प्रचार करें, भविष्यवाणी करें। फिर व्यक्तिगत उन्नति कैसे होगा? वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी भाषा है? तो उस भाषा के विषय में दूसरे अध्याय में बताया गया, वो तो भेद की भाषा है, वो तो भेद की भाषा है। और ये मूर्ख कहता है कोई भेद की भाषा नहीं है। पेंतकोस्त पर्व के दिन जो भाषा का वरदान मिला है केवल पृथ्वी की भाषा ही मिली है। अरे पृथ्वी की भाषा मिली है तो व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा की जा रही है वो भी अगर पृथ्वी की भाषा ही है, और भविष्यवाणी करने की भाषा जो भाषा है वो पृथ्वी की भाषा है, जो कलीसिया के उन्नति के लिए होगी, और जो कलीसिया की उन्नति के लिए भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वही भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी होगी क्या? कोई अंतर तो है ना, उसमें कोई डिफरेंस तो है ना। व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो भाषा भेद की भाषा है, भेद की भाषा है, जिसके विषय में पौलुस समझाते हैं दूसरे वचन में। और बहुत सारी पूरे अध्याय में हम देखते हैं पौलुस अंत में कहते हैं, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, वरदानों की धुन में रहो, और अन्य भाषा के बोलने में कोई उसे ना रोके, मना मत करो। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो केवल सुनते रहिए बस। अगर कोई भविष्यवाणी करता है पृथ्वी की भाषा में तो उसे सुनकर तुम अपनी उन्नति करो, और जो कोई अन्य भाषा में प्रचार कर रहा है या बातें कर रहा है तो करने दीजिए, क्यों रोकते हो? और कोई मिल जाए तुम्हें तुम्हारी भाषा में भविष्यवाणी करते हैं तो तुम्हारी उन्नति होगी। इसी विषय को समझाने के लिए कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने से ना रोको,
अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सारी बातें, जो भी कुछ करना है वो व्यवस्थित हो, नियम के अनुसार हो, शालीनता से हो। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये वचनों को तोड़ मरोड़ कर कलीसिया को सिखा रहा है, क्योंकि वचनों को ये तुच्छ जानता है, तुच्छ जानता है। अब रही बात दशवांश के विषय में, दशवांश के विषय में भी ये कहता है, मत्ती 23:23 को सिखाते हुए कलीसिया को थोप रहे हैं, दशवांश की आज्ञा को लेकर थोप रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, मत्ती 23:23 को लेकर ये कहता है, कलीसिया को जबरदस्ती, कलीसिया में जबरदस्ती इस आज्ञा को थोप रहे हैं कि देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दशवांश दीजिए। और ये कहता है मत्ती 23:23 कलीसिया के लिए नहीं है, ये यहूदियों के लिए है। ठीक है भाई, मान लीजिए ये यहूदियों के लिए है। यहूदियों को सिखाते हुए वर्तमान युग के कलीसिया को पवित्र आत्मा परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। डांट तो यहूदियों के लिए है, पर उस डांट के विषय में हमें थोड़ा अध्ययन करना है कि परमेश्वर कलीसिया से क्या कहना चाहता है। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय और 23 वचन में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और धर्म, न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करते रहते, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करते रहते, दशवांश को भी देते रहते हैं और साथों साथ व्यवस्था की वो जो आज्ञा है, गंभीर आज्ञा, व्यवस्था की साधारण आज्ञा नहीं है, गंभीर आज्ञा, क्या है वो, क्या है वो, न्याय और दया और विश्वास को तुमने छोड़ दिया है। चाहिए था इसे भी करते और उसे भी करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, केवल दशवांश की आज्ञाओं को देते रहे, दशवांश की आज्ञाओं को पूरा करते रहे, पर उसका क्या किया, जो व्यवस्था की गंभीर आज्ञा है। ये प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को सिखा रहे हैं। वहां पर उनके चेले भी हैं, चेले हैं प्रभु यीशु मसीह कलीसिया, और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को भी ये सिखाना चाहते हैं कि तुम इसे भी करते और उसे भी करते। अब ध्यान दीजिए, यहां पर व्यवस्था की गंभीर बातों को, व्यवस्था की गंभीर बातों को न्याय और दया और विश्वास, ये व्यवस्था की गंभीर आज्ञा है। क्या ये व्यवस्था की गंभीर आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम की कलीसिया को नहीं सिखाया है? प्रेम में रहना नहीं सिखाया है, न्याय के विषय में नहीं सिखाया है, और विश्वास के विषय में नहीं सिखाया है? विश्वास, न्याय और प्रेम को लेकर आज कलीसिया चल नहीं रही है, उसमें बने रहने की कोशिश नहीं कर रही है, प्रभु की आज्ञा को लेकर चलने में कोशिश कर रही है कलीसिया, जबकि यह व्यवस्था की आज्ञा है। तो क्या ये गलत है? तो क्या ये गलत है? दोस्तों ध्यान दीजिए, व्यवस्था की आज्ञाएं जो दी गई हैं, वो सारी आज्ञाएं काट दी नहीं गई हैं। व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी आज्ञा हैं जो कलीसिया के लिए आज उसकी आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, दशवांश व्यवस्था की आज्ञा नहीं है, व्यवस्था की आज्ञा नहीं है, वो तो एक साधारण आज्ञा है। विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर से कितना जुड़ा हुआ है, कितना लगाव
लगाव है और कितना परमेश्वर से प्रेम करता है, उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, मेरे भंडार में तुम्हारा दशवांश मेरे भंडार में ले आइए, प्रभु का वचन कहता है मलाकी में, ताकि मेरे भवन में भोजन रहे। कौन सा भोजन? वचन का भोजन रहे। मुझे देकर परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, जबरदस्ती नहीं है, देकर परखो। दोगे तो आशीष पाओगे, नहीं दोगे जो कुछ होगा वचन में लिखा हुआ है ना। अन्य भाषा के विषय में तो लिखा हुआ है, अन्य भाषा तो जाती रहेगी। अरे जो वरदान जाती रहेगी और जो आज्ञा के विषय में बताया जा रहा दशवांश के विषय में, वो तुम्हारी मर्जी है। तो इन दो विषयों को लेकर क्यों इतना बवाल मचा दिया इसने? क्यों कलीसिया में इतनी गड़बड़ी मचा के रखा है? क्या ये शैतान का कार्य नहीं है? क्या ये यूट्यूब का गुंडा नहीं है? यूट्यूब को अपना मंच बनाकर कलीसिया में जहर फैला रहा है, कलीसिया को भटका रहा है। दोस्तों ये सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है। और इससे बड़ा गुंडा लूसीफर है, इससे बड़ा गुंडा लूसीफर है। और ये लूसीफर की आत्मा से चलाया जाने वाला ये उसका गुंडा है, ये कलीसिया के लिए गुंडा है। ये ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, इसकी गलत शिक्षा से बचे रहिए, इसकी गलत शिक्षा से बचे रहिए। और उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो इसके पीछे हो लिए हैं, दया आती है तुम लोगों पर, दया आती है तुम लोगों पर। तुम्हारा हाल क्या होगा उसे मैं अभी से देख पा रहा हूं। और इस मूर्ख मंथन का तो बुरा हाल होगा। न्याय के दिन परमेश्वर के द्वारा इसे ऐसे ऐसे डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि परमेश्वर के भक्तों को गुंडा कहने का क्या सजा मिलेगी। इसे परमेश्वर के भक्तों को जो गुंडा कह रहा है ना, ये उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। न्याय के दिन ऐसे ऐसे डंडे पड़ेंगे ना, तब चिल्लाएगा ये। दोस्तों मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, सत्य के सहकर्मी बनिए और सत्य के खोजी बनिए, सत्य की अभिलाषा में रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना बहुतायत के आशीषों से भरपूर हो जाएगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।